हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग अयोध्या राम मंदिर से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखी हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने एग्ज़ाम का सिलेबस उठाइए और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद मेरे वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 4.24 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4.24 फीट ऊंचाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट है। चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 3 फीट। अब जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा तो वही है कि रामलला की मंदिर जो मूर्ति है उसकी स्थापना उसकी मतलब उसका निर्माण किसने किया है और किस पत्थर से बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि प्रभु राम के 10 अवतार का वर्णन इसमें किया गया है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, कमल और परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कल्कि अवतार कलयुग के लिए भी बाकी है और बुद्ध अवतार हो चुका है। और उसके अलावा फिर इधर गरुड़ जी की और इधर हनुमान जी की यहाँ प्रतिमा बनाई गई है। मूर्ति का वजन 200 किलो है और यहाँ ऊपर है स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा और भगवान सूर्य का यहाँ प्रतिबिंब बना हुआ है। यदि हम बात करें कि रामलला की मूर्ति का निर्माण किसने किया है, मूर्ति का जो निर्माण है वो किसने किया है? तो निर्माण किए हैं अरुण योगीराज। किसके द्वारा किया गया है? तो अरुण योगीराज के द्वारा किया गया है। अरुण योगीराज कहाँ के रहने वाले हैं? तो असम के रहने वाले हैं ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रभु राम की मूर्ति का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? तो किस पत्थर से किया गया है? इसका निर्माण किया गया है शालिग्राम पत्थर से। शालिग्राम पत्थर, और जो कि कहाँ से लाया गया है? ये लाया गया है नेपाल से। कहाँ से लाया गया है? तो नेपाल से लाया गया है और ये पवित्र पत्थर है। इस पत्थर से प्रभु राम की मूर्ति का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन पहले अगरबत्ती जला दी गई, उसकी लंबाई कितनी है? तो अगरबत्ती की लंबाई है 108 फीट। और ये कहाँ से लाई गई? तो ये लाई गई है बड़ोदरा गुजरात से लाई गई है अगरबत्ती। और इसको बनाने में कितना समय लगा है? तो बनाने में लगा है 6 महीने का समय लगा है। यानी इस अगरबत्ती को बनाने में कितने महीने लगे हैं? तो 6 महीने लगे हैं। और ये कितने दिन जलेगी? तो ये 45 दिन तक जलेगी ये अगरबत्ती। यहाँ इमेज में भी देख लेते हैं, ये है अगरबत्ती 108 फीट लंबी और 45 दिनों तक जलेगी, ऐसा इसमें बताया गया है। अगले हाल ही में किस राज्य के लड्डू को जीआई टैग मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करिए। तो उत्तर प्रदेश के लड्डू को, उत्तर प्रदेश के हनुमानगढ़ी का है, हनुमानगढ़ी का लड्डू है। उत्तर प्रदेश के हनुमानगढ़ी जिले का लड्डू है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब होगी? तो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी 2024 को होनी है। अगला है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार मार्क करिए, हैश लगाइए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट, 161 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट की 161 फीट में इसकी ऊंचाई है। मंदिर की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है पूर्व से पश्चिम 380 फुट और चौड़ाई है 250 फुट और लंबाई है 361 फुट। वहीं 3 मंजिला इमारत है ये मंदिर की और प्रत्येक मंजिले में 20 फुट की ऊंचाई बताई गई है। और कुल खंभे कितने हैं? 392 खंभे, वेरी इंपॉर्टेंट है। 392 खंभे और 44 द्वार हैं। यहाँ भी थोड़ी देख लीजिए कि मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 332 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट है।
परकोटा के चारों ओर कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और मंदिर के खंभों व दीवारों में देवी देवताओं तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। वहीं मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता को विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद, राजमाता शबरी, वरिष्ठ पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना भी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो इसका राइट आंसर है 5 मंडप हैं। कितने मंडप हैं? तो इसमें 5 मंडप बनाए गए हैं। देख लेते हैं सभी मंडपों के नाम हैं। तो पहले मंडप का नाम है नृत्य मंडप। पहला मंडप है नृत्य मंडप। दूसरा मंडप है रंग मंडप। दूसरा है रंग मंडप। तीसरा है सभा मंडप। चौथा है प्रार्थना मंडप। और 5वां है कीर्तन मंडप। ये रहे हैं 5 मंडप अयोध्या राम मंदिर के। अगला इधर थोड़ी देख लेते हैं कि 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। जो मंदिर परिषद का एरिया है वो 70 एकड़ में बना है। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मंदिर में कहीं भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। मंदिर में कहीं भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है और ना ही धरती के ऊपर कहीं कंक्रीट बिछाई गई है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये खास विशेषताएं हैं और आपसे हर बार एग्जाम में रिपीट होगी, जिसको ध्यान रखिए। अगला है रामलला का सिंहासन किस धातु से तैयार किया गया है? तो इसमें सोने की धातु का इस्तेमाल किया गया है। किस धातु का? तो सोने की धातु का ये सिंहासन जो है तो सोने की धातु का बनाया गया। पहले तो इसको संगमरमर धातु से बनाया गया और उसमें फिर सोने की परत चढ़ा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। अयोध्या जो है तो सरयू नदी के तट पर ही स्थित है। सरयू नदी को ब्रह्मसर नदी भी कहते हैं। ब्रह्मसर नदी भी कहते हैं सरयू नदी को। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी का जिक्र किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला है, रामायण काल में किस जनपद की प्रमुख नदी सरयू नदी थी? प्रमुख नदी सरयू नदी थी। तो ये कौशल की थी, कौशल जनपद की प्रमुख नदी थी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या का पौराणिक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है साकेत नाम था। अगला क्वेश्चन है, श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 2020 में हुआ था। अगस्त 2020 में हुआ था भूमि पूजन। अगला है, श्री राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा प्रभु राम का निर्माण किया जा रहा है। अगला है, मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है? तो चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला है, किन धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को अयोध्या जमीन विवाद में गवाह के रूप में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण दोनों को शामिल किया गया था। अगला है, किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका राइट आंसर है अयोध्या में। कहाँ किया गया है? तो अयोध्या में किया गया। और अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर, उत्तर प्रदेश का पहला
सौर शहर है। अयोध्या। सांची की बात करें तो ये देश का पहला यानी भारत का पहला सौर शहर बना है। यदि बात करें सूरत की तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है और इसका भी नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। और जो ये रिकॉर्ड है तो ये उससे पहले वहाँ अमेरिका की जो रक्षा मंत्रालय पेंटागन था उसके नाम था, लेकिन अब सूरत की ऑफिस बिल्डिंग के नाम हो गया। इसको आप नोट करेंगे। द्वारिका की बात करें तो द्वारिका में प्रभु कृष्ण की नगरी है, श्री कृष्ण जी की नगरी है द्वारिकापुरी। और वहीं पे अभी हाल ही में पनडुब्बी का निर्माण किया गया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।